Hello friends, good morning, assalamu alaikum, sat sri akal, आदाब, नमस्कार, whatever you feel connected with. वेलकम बैक टू मेरे यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बता दीजिए क्या मेरी वॉइस क्लियर है आपको, और जल्दी से जल्दी जुड़ जाए, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए सो दैट हम आज के सेशन को शुरू करें। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑन डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स पे। और अगर आपको कोई क्वेरी, डाउट हो या अगर आपको स्टडी मटेरियल ज़रूरत हो देन आप मुझे मेल कर सकते हैं मेरी ईमेल आईडी पे। ओके। और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ शेख नूरुद्दीनस मिस्टिकल फिलॉसफी। शुरू करते हैं हमारी टॉपिक को विदाउट एनी डिले ऑफ टाइम। शेख नूरुद्दीन, जिसको आल्सो जाना जाता है एज अलमदारी कश्मीर, फ्लैग बेरियर ऑफ कश्मीर, जो कि एक कश्मीरी सूफी सेंट, थियोलॉजियन, पोइट और इस्लामिक प्रीचर थे। और उसको कंसिडर किया जाता है एज द फाउंडर ऑफ ऋषि ऑर्डर दैट इज सूफी ट्रेडिशन इन कश्मीर। और उसके जो आइडियाज़, टीचिंग और उसकी जो मिस्टिकल फिलॉसफी है उससे प्रभावित इन्फ्लुएंस होते हैं बहुत सारे स्पिरिचुअल टीचर्स, सेंट्स, जैसे हमजा मखदूम, रिश मीर सब, शमस फ़कीर। और उसकी जो मिस्टिकल फिलॉसफी है और उसकी जो टीचिंग्स हैं वो बेस्ड ऑन है सूफिज़म पे। और उसने अडेप्ट इंटरप्रेट किया कंसेप्ट्स ऑफ सूफिज्म को इन ए डीप मैनर इन अकॉर्डेंस विद द कल्चरल एंड स्पिरिचुअल कंटेक्स्ट ऑफ कश्मीर। और उसका ये जो इंटरप्रिटेशन है, एडेप्शन है सूफी टीचिंग्स का, इट हेल्प्ड हिम टू एस्टेब्लिश ऋषि ऑर्डर इन कश्मीर। नाउ डिस्कस करते हैं सम की एस्पेक्ट्स ऑफ हिज मिस्टिकल फिलॉसफी थ्रू विच यू कैन इजीली अंडरस्टैंड हिज मिस्टिकल फिलॉसफी। फर्स्ट जो है दैट इज यूनिटी ऑफ बीइंग। यूनिटी ऑफ बीइंग और तौहीद जो है ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है इस्लामिक मिस्टिसिज्म के, मिस्टिसिज्म का, दैट इज सूफिज्म, विच मीन्स बिलीफ इन वननेस, सिंगुलैरिटी और यूनिटी ऑफ गॉड। एंड इट इज़ अ बिलीव दैट एवरीथिंग जो भी एग्जिस्ट करता है इन दिस यूनिवर्स, सो ऑल द होल क्रिएशन और द एट्रीब्यूट्स, क्वालिटीज ऑफ सिंगल गॉड। दैट मीन्स सभी जो बीइंग्स, फिनोमिनाज जो हैं वो रिफ्लेक्शंस हैं गॉड के एट्रीब्यूट्स और क्वालिटीज़ का, और मैनिफेस्टेशन के गॉड के विल का। यूनिटी ऑफ बीइंग और तौहीद ये जो कंसेप्ट है इट सजेस्ट्स दैट देयर इज़ नो इंडिपेंडेंट रियलिटी अपार्ट फ्रॉम गॉड। सो इट इज़ अ बिलीव दैट सभी जो एग्जिस्टेंस है दैट इज़ इंटरकनेक्टेड थ्रू गॉड्स एसेंस। एंड इन हिज टीचिंग्स फिलॉसफी जो शेख नूरुद्दीन है वो मूव करते हैं बियॉन्ड द थियोलॉजिकल एजर्शन ऑफ गॉड्स वननेस अप टू द प्रोफाउंड मिस्टिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ गॉड। दैट मीन्स वो फोकस करते हैं ऑन द एक्सपीरियंशियल एस्पेक्ट ऑफ तौहीद, जिसमें वो दिखाते हैं कि कैसे यूनिटी और एट्रीब्यूट्स जो हैं गॉड के उनको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं इन द नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस। एक्सपीरियंशियल एस्पेक्ट ऑफ तौहीद इसको हम समझ सकते हैं एज एवरीथिंग जो भी एग्जिस्ट करता है इन दिस यूनिवर्स उसको हम ऑब्जर्व, एक्सपीरियंस कर सकते हैं एज गॉड्स क्वालिटीज़ और एट्रीब्यूट्स। और जो मल्टीप्लिसिटी हम ऑब्जर्व करते हैं इन दिस यूनिवर्स उनको हम समझ सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं एज एक्सप्रेशन ऑफ सिंगल गॉड। सो इन हिज मिस्टिकल फिलॉसफी जो शेख नूरुद्दीन है वो डिफाइन करते हैं गॉड को एज तौहीद, वन ट्रू एग्जिस्टेंस, और वो देखते हैं क्रिएशन को एज अ साइंस ऑफ एक्सप्रेशन, और वी कैन से क्वालिटीज़ ऑफ गॉड्स प्रेजेंस। और हम इस कंसेप्ट को रिलेट कर सकते हैं विद द कंसेप्ट ऑफ वहदत अल वजूद दैट इज़ यूनिटी ऑफ एग्जिस्टेंस, which also suggests that there is no separation between creator and creation. Whatever जो भी exist करता है that originates from the single reality that is God. इसके अलावा in his mystical philosophy जो शेख नूरुद्दीन है वो also mention करते हैं कि जो perceived separation है between self and God और between material world and spiritual realm that is illusory. दैट मीन्स उसके अकॉर्डिंग दोज इंडिविजुअल्स जो कि कहते हैं देयर इज सेपरेशन बिटवीन सेल्फ एंड गॉड और बिटवीन मटेरियल वर्ल्ड एंड स्पिरिचुअल रियलम, दे बेसिकली मिसअंडरस्टैंड वंस आइडेंटिटी और पर्पस बिकॉज of their ego, material attachment, world distractions, due to which they fail to recognize that there is no separation between self and God and unity of all beings. इन स्टेट जो शेख नूरुद्दीन है वो सजेस्ट करते हैं उनको अवॉइड करना ईगो, मटेरियल अटैचमेंट, वर्ल्डली डिस्ट्रैक्शंस को इन ऑर्डर टू हैव द डायरेक्ट एक्सपीरियंस ऑफ गॉड्स यूनिटी।
And for them, those who believe that there is separation between self and soul, material world and spiritual realm, जो शेख नूरुद्दीन है वो उनको सजेस्ट करते हैं जर्नी और पाथ ऑफ सूफिज्म, जिसके थ्रू वो प्योरीफाई कर सकते हैं अपने सेल्फ को फ्रॉम वर्ल्डली अटैचमेंट्स, ईगो, डिजायर्स, and through which they can experience the God's presence in all things, which is also called as fana, self annihilation or dissolving of ego in the experience of God's love and presence. इसके अलावा इन हिज मेस्टिकल फिलासफी वो डिफाइन करते हैं तौहीद, यूनिटी ऑफ गॉड को एज ट्रांसडेंट एंड इमानेट। दैट मीन्स उसके अकॉर्डिंग जो गॉड है वो एग्जिस्ट करता है बियॉन्ड ऑल द थिंग्स एंड who is also present in all the things. शेख नूरुद्दीन के अकॉर्डिंग जो गॉड है वो प्रेजेंट है इन एवरी आस्पेक्ट ऑफ क्रिएशन, नेचर, ह्यूमैनिटी एंड द कॉस्मॉस। एंड उसके अकॉर्डिंग एवरी आस्पेक्ट ऑफ क्रिएशन, नेचर, ह्यूमैनिटी, दीज ऑल आर द रिफ्लेक्शंस, क्वालिटीज ऑफ गॉड्स ब्यूटी एंड विजडम। सो जो शेख नूरुद्दीन है वो देखते हैं यूनिवर्स को एज ए मिरर, जहाँ ह्यूमन बींग्स रिकॉग्नाइज, ऑब्जर्व कर सकते हैं एवरी आस्पेक्ट ऑफ क्रिएशन एज गॉड्स एट्रीब्यूट्स और क्वालिटीज, और वो देखते हैं डिवाइन लव को एज द मोस्ट एक्यूरेट पाथ फॉर रियलाइजिंग तौहीद और यूनिटी ऑफ बीइंग। वो डिस्क्राइब करते हैं लव को एज ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोसेस, इनर प्योरिफिकेशन, अवॉइडेंस ऑफ सेल्फ डिजायर्स फॉर एक्सपीरियंसिंग वननेस, यूनिटी ऑफ गॉड। वो डिफाइन करते हैं लव को एज ए ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोसेस और एज ए ट्रांसफॉर्मेटिव टूल, जहाँ कोई भी बाउंड्री सेपरेशन नहीं रहती है बिटवीन द लवर, सीकर एंड बिलाउड, दैट इज गॉड। जहाँ इंडिविजुअल्स, ह्यूमन बींग्स कंप्लीटली अवॉइड करते हैं अपने ईगो को, डिजायर्स को, और वो मूव करते हैं टुवर्ड्स द रियलाइजेशन ऑफ वननेस, सिंगुलैरिटी बिटवीन क्रिएटर एंड क्रिएशन। एंड इन हिज मिस्टिकल फिलासफी ही आल्सो टॉक्स अबाउट यूनिटी इन डाइवर्सिटी। उसके अकॉर्डिंग जो वर्ल्ड है ये डाइवर्स है, फ्रेगमेंटेड है, और ये जो डाइवर्सिटी, मल्टीप्लिसिटी है वर्ल्ड की, ये मैनिफेस्टेशन क्वालिटीज़ हैं एक सिंगल गॉड की। और उसका माना ये है कि थ्रू बाई रिकॉग्नाइजिंग एवरी आस्पेक्ट ऑफ क्रिएशन एज रिफ्लेक्शन ऑफ गॉड, जो ह्यूमन बींग्स हैं वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ ऑल क्रिएशन, दैट विल आल्सो deepen their spiritual insight and that will also enhance their sense of gratitude and that will also help them to realize connection of all beings. Along with that, शेख नूरुद्दीन जो है वो also respect करते हैं other spiritual paths। उसके अकॉर्डिंग जो आइडियाज़ हैं डिफरेंट मुस्लिम सेक्ट्स के, वो also genuine expressions हैं फेथ के, थ्रू विच जो ह्यूमन बींग्स हैं वो also डेवलप कर सकते हैं डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ गॉड, and through which they can also realize interconnectedness of all creation. Anyhow, in his teachings, Sheikh Nuruddin जो है वो मूव करते हैं beyond the theological assertion up to the profound mystical understanding of God, जिसमें वो फोकस करते हैं on the experiential aspect of God, or we can say experiential aspect of Tawheed. And in his teachings he show कैसे यूनिटी और जो एट्रीब्यूट्स हैं गॉड के उनको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं इन द नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस और क्रिएशन। एंड ही आल्सो सजेस्टेड जर्नी फॉर सूफीज थ्रू विच दे कैन अवॉइड ईगो, मटेरियलिस्टिक टेंडेंसीज, वर्ल्डली डिस्ट्रैक्शंस एंड दे कैन थ्रू विच दे कैन एस्टेब्लिश एक्सपीरियंस द यूनिटी और सिंगुलैरिटी ऑफ गॉड। ना बात करते हैं सेकंड की कंसेप्ट ऑफ हिज मिस्टिकल फिलॉसफी, दैट इज एस्केटिज्म एंड रिनाउंसिएशन। Asceticism or renunciation, or we can say strict discipline, these both are the key principles of Sheikh Nuruddin's mystical philosophy। और जो पर्पस है एस्केटिज्म और रिनाउंसिएशन का वो ये है अवॉइड करना मटेरियल प्लेजर्स, ईगो, वर्ल्डली डिस्ट्रैक्शंस फॉर स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड फॉर एस्टेब्लिशिंग पर्सनल एक्सपीरियंस कनेक्शन विद गॉड। और ये जो प्रिंसिपल्स हैं एस्केटिज्म एंड रिनाउंसिएशन, दोनों को कंसिडर किया जाता है एज ए पाथ ऑफ सेल्फ डिनाइल। और सूफीज के लिए ये जो पाथ है सेल्फ डिनाइल का, इट इज़ एसेंशियल फॉर प्योरीफाइंग द सोल एंड फॉर हैविंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पिरिचुअल रियलिटीज़। एंड इन हिज मिस्टिकल फिलॉसफी जो शेख नूरुद्दीन है वो मेंशन करते हैं कि जो पर्पस है एस्केटिज्म का वो ये नहीं है, खाली ये नहीं है अवॉइड करना, रिजेक्ट करना वर्ल्ड को फॉर इट्स ओन सीक, बट
जो पर्पस है एस्केटिज्म का वो ये है ट्रेन करना सोल को सो दैट इट कैन अवॉइड वर्ल्डली डिस्ट्रैक्शंस, डिजायर्स, ईगो, जो कि रोकती है इंडिविजुअल सोल को फ्रॉम द स्पिरिचुअल ग्रोथ। शेख नूरुद्दीन के अकॉर्डिंग जो सूफीज हैं वो ट्रेन कर सकते हैं अपने सोल को बाय लिविंग ए सिंपल लाइफ एंड बाय अवॉइडिंग वर्ल्डली डिस्ट्रैक्शंस, डिजायर्स, ईगो, जिसके थ्रू वो आल्सो डेवलप कर सकते हैं इनर प्योरिटी एंड देन दे कैन एक्सपीरियंस डायरेक्ट पर्सनल कनेक्शन विद गॉड। सो जो शेख नूरुद्दीन है और जो बाकी सूफी स्कॉलर्स हैं वो देखते हैं वर्ल्डली अटैचमेंट्स को एज ऑब्स्टिकल्स, एज बैरियर्स, जो कि रोकती हैं इंडिविजुअल्स को फ्रॉम एक्सपीरियंसिंग गॉड्स प्रेजेंस। वायलेंस उसके अकॉर्डिंग जो रिनाउंसिएशन और जुहाद जो है इसका जो पर्पस है वो आल्सो ये है अवॉइड करना मटेरियल पोजेशंस एज वेल एज पर्सनल एम्बिशंस इंक्लूडिंग ईगो, डिजायर्स फॉर स्टेटस एंड और रिकॉग्निशन। और शेख नूरुद्दीन के अकॉर्डिंग ये जो एक्ट है रिनाउंसिएशन का ये आल्सो प्योरीफाई करता है इंडिविजुअल के हर्ट्स को, माइंड को, थ्रू विच जो इंडिविजुअल्स हैं वो रिमूव कर सकते हैं दोज बैरियर्स जो कि रोकते हैं उनको फ्रॉम रिकॉग्नाइजिंग द यूनिटी ऑफ ऑल एग्जिस्टेंस, दैट इज तौहीद। एंड इन द प्रोसेस ऑफ रिनाउंसिएशन जो सूफीज हैं वो शिफ्ट करते हैं अपने फोकस को फ्रॉम टेम्पोरल वर्ल्ड अप टू द एक्सटर्नल रियलिटी ऑफ गॉड। बेसिकली जो शेख नूरुद्दीन है वो हाईलाइट करते हैं कि जो पर्पस है रिनाउंसिएटरी प्रैक्टिसेस का वो ये है कि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो डेडिकेट स्पेंड करे अपनी लाइफ को इन सर्विस ऑफ गॉड एंड गॉड्स लव। हियर इट इज़ वेरी एविडेंट शेख नूरुद्दीन के अकॉर्डिंग जो इनर वेल्थ स्पिरिचुअलिटी है वो ग्रेटर है और मोर इम्पॉर्टेंट है दैन द मटेरियल पोजीशंस एंड वेल्थ। अदर देन दैट इन हिज मिस्टिकल फिलॉसफी ही फोकसेस ऑन सिंपलिसिटी एंड ह्यूमिलिटी। और उसका मानना यह है कि रिजेक्ट अवॉइड करना लग्जरी मटेरियलिस्टिक टेंडेंसीज को, दैट इज़ नॉट beneficial for spiritual purification, but it is also a way through which human beings can develop empathy, solidarity with the poor sections of society as well as marginalized backward sections of society. So for him जो simplicity है it is not limited up to the rejection of materialistic tendencies, but it is also limited up to the empathy, solidarity, as well as simplicity, humility in one's spiritual life. And in his teachings, philosophy, he focuses more and more on humility before God and others. और वो रिकॉग्नाइज करते हैं कि जो सभी ह्यूमन बींग्स हैं दे आर इक्वली डिपेंडेंट ऑन गॉड। इसके अलावा इन हिज मिस्टिकल फिलॉसफी वो ऑल्सो मेंशन करते हैं कि जो ह्यूमन बींग्स हैं जब वो अवॉइड करेंगे वर्ल्डली प्लेजर्स, डिजायर्स, डिस्ट्रैक्शंस को वो अचीव कर सकते हैं स्पिरिचुअल फ्रीडम। और उसके अकॉर्डिंग जो इंडिविजुअल्स हैं वो अचीव कर सकते हैं स्पिरिचुअल फ्रीडम को थ्रू ब्रेकिंग द चेन्स ऑफ वर्ल्डली अटैचमेंट्स, डिस्ट्रैक्शंस। एंड फॉर हिम बाय अवॉइडिंग दीज चेन्स जो सूफीज हैं वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं जॉय को, पर्सनल कनेक्शन को विद गॉड। और ये आल्सो कोर कंसेप्ट है शेख नूरुद्दीन की मिस्टिकल फिलॉसफी का, दैट इज कि जो वेल्थ है वो पाई जाती है इन स्पिरिचुअल नॉलेज एंड क्लोजनेस टू गॉड rather than worldly attachments and material world. So उसका मानना यह है कि जो spiritual knowledge, closeness है God की, that is something big greater than worldly attachments and material world. और ये जो principle है asceticism का in his mystical philosophy, it is often associated with the idea of jihad al-nafs or the inner struggle against one's own self. And which is also called as act of renunciation, that also means fight battle against the ego nafs. नफ्स जो है इसको कंसिडर किया जाता है एज ग्रेटेस्ट ऑब्स्टिकल जो कि रोकता है इंडिविजुअल्स को रियलाइज करने के लिए अपना ओन डिवाइन पोटेंशियल। और शेख नूरुद्दीन के अकॉर्डिंग बाय डिसिप्लिनिंग, कंट्रोलिंग ईगो, डिज़ायर्स जो सूफीज हैं वो अवॉइड कर सकते हैं सेल्फिश डिज़ायर्स को, एंड दे कैन अचीव दिस स्टेट ऑफ सेल्फलेसनेस, बेखुदी, जहाँ पे उनका जो सोल है वो फुली कनेक्टेड रहेगा विद द गॉड। हैंस उसका ये जो एम्फेसिस है ऑन एस्केटिज्म, इसको हम समझ सकते हैं एज पार्ट ऑफ इनर स्ट्रगल फॉर स्पिरिचुअल जर्नी। इसके अलावा इन हिज मिस्टिकल फिलॉसफी वो रिजेक्ट नहीं करते हैं मटेरियल वर्ल्ड को कम्प्लीटली, बट वो देखते हैं मटेरियल वर्ल्ड को एज टेम्परेरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ,
और उसका मानना ये है कि जो मटेरियल वर्ल्ड है इट इज़ ओनली वे फॉर अचीविंग स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट। सो वो देखते हैं मटेरियल वर्ल्ड को एज अ टूल फॉर फुलफिलिंग वंस ड्यूटीज टुवर्ड्स अदर्स as well as towards God. So he saw material world as a means or a way for experiencing God. और जो शेख नूरुद्दीन है वो सजेस्ट करते हैं बैलेंस्ड अप्रोच दैट इज पार्टिसिपेशन इन द वर्ल्ड अफेयर्स विदाउट लूजिंग द अल्टीमेट स्पिरिचुअल गोल। और वो आल्सो मेंशन करते हैं सूफीज जो कि वॉलंटरली गिव अप करते हैं, छोड़ देते हैं मटेरियल पोजीशंस, कंफर्ट को और वर्ल्डली डिजायर्स को that lead them towards the deeper and more meaningful relationship with God. For him ये जो detachment है सूफीज की from the material world, it is not a deprivation but rather a necessary step to achieve spiritual liberation and inner peace, which also allows Sufis to gain deep spiritual insights and to establish close relationship with God. That's why वो mention करते हैं कि जो spiritual wealth है that is greater that have a greater value than material wealth. Anyhow, in Sheikh Nurudeen's mystical philosophy, asceticism and renunciation, these are the tools for self-purification, realization of divine unity or God, in which Sheikh Nuruddin जो है वो maintain करते हैं कि through withdrawing from worldly distractions of the material world, जो सूफीज हैं वो achieve कर सकते हैं deep spiritual awareness and more profound connection with God. And it does not mean completely avoid or to reject the worldly affairs. Instead, it is about to focus on soul for understanding higher realities and inner transformation of soul. Now जो थर्ड की कंसेप्ट है उसकी मिस्टिकल फिलॉसफी का वो है compassion and social justice. Compassion and social justice, these are also the central themes of Sheikh Nuruddin's mystical philosophy. Both compassion and social justice, according to him, are essential for well-being of humanity as well as for spiritual growth and development. For him, spiritual growth, development are directly connected with the well-being of all humanity or caring for others. And in his teachings वो mention करते हैं कि जो true spirituality है उसको हम express कर सकते हैं through compassionate actions, जैसे justice provide करना to the poor or backward sections of society. Compassion, it is also called as rahma in Islamic tradition, और इसको also consider किया जाता है as a primary attribute or quality of God. While शेख नूरुद्दीन जो है वो सजेस्ट करते हैं कि जो प्रैक्टिस है compassion की, जो इंडिविजुअल्स प्रैक्टिस करते हैं compassion को in their daily lives, वो ज़्यादा क्लोज होते हैं to the God. और शेख नूरुद्दीन के अकॉर्डिंग जो कंपैशन है दीज आर नॉट ओनली द एक्ट्स ऑफ काइंडनेस टुवर्ड्स द ह्यूमन बींग्स बट टुवर्ड्स ऑल लिविंग बींग्स। और वो देखते हैं कंपैशन को एज ए रिफ्लेक्शन ऑफ गॉड्स मर्सी और एन एट्रीब्यूट ऑफ गॉड, एंड उसके अकॉर्डिंग बाय शोइंग मर्सी, काइंडनेस, हेल्पिंग अदर्स, इट इज़ ऑल्सो ए वे थ्रू विच जो सूफीज हैं वो क्लोज रह सकते हैं टू द गॉड एंड दे कैन एस्टेब्लिश क्लोज कनेक्शन विद द गॉड। और शेख नूरुद्दीन का ये मानना है कि जो कंपैशन है विदाउट इट जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं दे आर एम्प्टी एंड मीनिंगलेस। और वो ऑल्सो मेंशन करते हैं सर्व करना, हेल्प करना बाकी लोगों को, इट इज़ अ डायरेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ वंस लव फॉर गॉड। दैट मीन्स फॉर हिम जो पर्सनल स्पिरिचुअल डेवलपमेंट और जो सोशल एंगेजमेंट है दीज आर इंटर रिलेटेड, इंटरकनेक्टेड, एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ कैनॉट ऑकर हैपन इन आइसोलेशन फ्रॉम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। सो उसका ये मानना है कि जो सूफ़ी की जर्नी है टुवर्ड्स द स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट वो इनकम्प्लीट है तब तक जब तक वो एक्टिवली कंट्रीब्यूट नहीं करते टुवर्ड्स देयर कम्युनिटीज़, पर्टिकुलरली फॉर द पुअर एंड बैकवर्ड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। और उसका मानना ये है कि जो स्पिरिचुअलिटी है इट्स नॉट अबाउट टू विड्रॉ और अवॉइड करना वर्ल्ड को, बट इट इज़ अबाउट टू एक्टिवली एंगेज इन द एक्ट्स ऑफ सर्विस एंड काइंडनेस। सो इन हिज टीचिंग्स वो प्रमोट करते हैं सोशल जस्टिस को, पर्टिकुलरली फॉर द पुअर एंड ऑप्रेस्ड एंड बैकवर्ड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। और उसका मानना यह है कि जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है वेल्थ का एज वेल एज पावर का, यह एक्ट करता है एज अ बैरियर जो कि रोकते हैं इंडिविजुअल्स को और जो कि रोकते हैं सोशल हार्मनी वेलबींग को। और उसका मानना यह है कि जो परफेक्ट सोसाइटी है वो सोसाइटी है जिसमें पीपल जो लोग हैं उनको इक्वली ट्रीट किया जाता है रिगार्डलेस ऑफ देयर स्टेटस, वेल्थ एंड बैकग्राउंड।
सो इट्स वेरी एविडेंट हियर इन हिज टीचिंग्स, वो फोकस करते हैं ऑन द फेयर ट्रीटमेंट ऑफ ऑल पीपल एंड ही फोकसेस ऑन टू रेज वॉइस अगेंस्ट इनजस्टिस। इसके अलावा जो सिग्निफिकेंट बात है उसकी टीचिंग्स का वो ये है कि ब्रेक डाउन करना रिलीजियस सोशल बैरियर्स और सेक्टर्स डिविजन्स दैट डिवाइड पीपल। और अपनी टीचिंग्स के अंदर वो प्रमोट करते हैं इंक्लूसिव स्पिरिचुअल फिलासफी को विदाउट एनी सेक्टर डिविजन कास्ट। दैट मीन्स ही फोकसेस ऑन यूनिटी, ब्रदरहुड, कंपैशन, शेयर्ड ह्यूमैनिटी ऑफ ऑल पीपल irrespective of their religion, social background, caste, etc. Such as he promoted unity, equality among Hindus, Muslim communities in Kashmir. और उसका मानना ये था कि जो सभी ह्यूमन बींग्स हैं दे आर इक्वल इन द आइज ऑफ गॉड, और जो कंपेशन है इट शुड बी अप्लाइड टू ऑल इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन एंड सोशल आइडेंटिटी। इसके अलावा जो शेख नूरुद्दीन की लाइफ और उसकी जो टीचिंग्स हैं दैट शो स्ट्रॉन्ग एम्पैथी टूवर्ड्स द पुअर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। एंड इन हिज टीचिंग्स वो रिक्वेस्ट करते हैं उन लोगों को हु हैड ए वेल्थ, स्टेटस, पावर सो दैट दे कैन हेल्प पुअर बैकवर्ड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी और दे कैन कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स द वेलफेयर ऑफ देयर कम्युनिटीज और सोसाइटी। और इस उसका ये जो कंपैशनेट अप्रोच है इट इज़ बियॉन्ड इंडिविजुअल एक्ट्स ऑफ चैरिटी। दैट मीन्स फॉर हिम जो स्पिरिचुअलिटी है इट डिमांड्स नॉट ओनली टू हेल्प अदर्स बट it is also limited up to challenge those political, economic and social systems which promote poverty, inequality and injustice. So उसका मानना ये है कि जो compassion है it's not only about to giving money to the poor sections of society or helping them, but it is limited up to the helping others to raise so that they can raise their voices against the political, economic, social systems which promote poverty, inequality and injustice. और उसके अकॉर्डिंग जो जस्टिस है इट इज़ अ डिवाइन प्रिंसिपल दैट इज़ एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग हार्मनी एंड बैलेंस ऑफ द वर्ल्ड। और वो आल्सो कंसिडर करते हैं जस्टिस को एज एन एट्रीब्यूट ऑफ गॉड। और उसके अकॉर्डिंग जो इनजस्टिस, ऑपरेशन है दीज आर दी साइंस ऑफ स्पिरिचुअल डिसऑर्डर। और उसका मानना ये है कि दो सोसाइटीज़ जो कि फेल होते हैं प्रमोट करना जस्टिस को दे बेसिकली लॉस्ट देयर स्पिरिचुअल जर्नी। देयरफॉर उसके अकॉर्डिंग जो परस्यूट है जस्टिस का इट इज़ एसेंशियल फॉर स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट एंड थ्रू हिज टीचिंग्स वो सिखाते हैं एस्टेब्लिश प्रमोट करना जस्टिस को इट इज़ एन एसेंशियल ड्यूटी फॉर इंडिविजुअल्स फॉर अचीविंग स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट। इसके अलावा वो आल्सो मेंशन करते हैं कि जो ट्रू स्पिरिचुअलिटी है इट इज़ नॉट an isolated inward journey. That means true spirituality जो है that is not totally disconnected from world, but rather true spirituality जो है इसको प्रैक्टिस किया जा सकता है, एक्सरसाइज किया जा सकता है थ्रू एक्शंस, जिससे बाकी लोग बेनिफिट हो सकते हैं और दोज एक्शंस दैट कैन कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स द प्रमोशन ऑफ सोशल जस्टिस। और उसका मानना यह है कि जो पर्सन की इनर प्योरिटी, स्पिरिचुअलिटी है और उसकी जो रिलेशनशिप है विद गॉड दैट ऑटोमेटिकली लीड इंडिविजुअल्स टूवर्ड्स द एक्सप्रेशन ऑफ जस्टिस एंड कंपैशन। और शेख नूरुद्दीन जो है वो रिजेक्ट करते हैं सच फॉर्म ऑफ स्पिरिचुअलिटी जो कि डिस्कनेक्ट करती हैं, आइसोलेट करती हैं ह्यूमन बींग्स को फ्रॉम द नीड्स ऑफ सोसाइटी। इसके अलावा जो शेख नूरुद्दीन है उसका मानना यह है कि जो compassion है it is not limited up to the human beings only but it is also limited up to the animalist nature. That means for him सभी जो creation है वो interconnected है और जो human beings हैं उनके पास responsibility है so that they can protect the care the natural world. So उसका मानना यह है कि जो true spirituality है it is limited up to the care for all the God's creation. So उसका मानना यह है कि जो नेचुरल वर्ल्ड है इट इज़ नॉट सेपरेट फ्रॉम ह्यूमन लाइफ बट इंटरकनेक्टेड विद ह्यूमन लाइफ। और ह्यूमन बींग्स जो है उनकी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो प्रमोट करे फेयरनेस, कंपैशन को और वो प्रोटेक्ट, रेस्पेक्ट करे अपने एनवायरनमेंट को। और उसके ये जो आइडियाज़ हैं अबाउट कंपैशन एंड कमिटमेंट टुवर्ड सोशल जस्टिस इनसे बहुत सारी जनरेशन्स जो हैं वो इंस्पायर हुए हैं, स्पेशली इन कश्मीर जहाँ पे उसकी जो टीचिंग्स हैं उन्होंने प्रमोट किया सोशल ट्रेडिशन ऑफ सोशल हार्मनी, इंटरफेथ डायलॉग। और उसकी जो टीचिंग्स हैं उन्होंने प्रमोट किया को एग्जिस्टेंस, सोशल हार्मनी, यूनिटी, ब्रदरहुड बिटवीन मुस्लिम्स एंड हिंदूज एंड एज वेल एज अदर रिलीजन ग्रुप्स।
और उसका ये जो एम्फेसिस है ऑन कंपैशन, जस्टिस एंड इंक्लूसिव, इट एक्ट एज ए मॉरल कंपास फॉर इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज फॉर बिल्डिंग मोर जस्ट एंड कंपैशनेट सोसाइटीज। Anyhow, जो शेख नूरुद्दीन की फिलासफी ऑफ कंपैशन, सोशल जस्टिस है, इट शोज हिज डीप बिलीफ दैट की जो स्पिरिचुअल रियलाइजेशन है वो मस्ट लीड करनी चाहिए इंडिविजुअल्स को टुवर्ड्स द इथिकल एक्शन। दैट मीन्स उसके अकॉर्डिंग जो स्पिरिचुअलिटी है ये सॉलिटरी इनवर्ड जर्नी नहीं है, बट इट इज़ लिमिटेड अप टू द पर्सनल एनलाइटमेंट। आई एम सॉरी फॉर हिम, जो स्पिरिचुअलिटी है इट्स नॉट एन आइसोलेटेड और वी कैन से इनवर्ड जर्नी जो कि खाली लिमिटेड नहीं है अप टू द पर्सनल एनलाइटमेंट, बट वो देखते हैं स्पिरिचुअलिटी को एज ए ट्रांसफॉर्मेटिव फोर्स दैट जिसको एक्सप्रेस किया जा सकता है थ्रू द एक्ट्स ऑफ जस्टिस, काइंडनेस एंड थ्रू कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द वेलबींग ऑफ अदर्स। एंड एट ए पर्सनल लेवल वो एनकरेज करते हैं इंडिविजुअल्स को कि वो डेवलप करे क्वालिटीज़ ऑफ काइंडनेस, एम्पैथी, फेयरनेस इन देयर डेली इंटरेक्शंस बोथ एट पर्सनल एंड सोसाइटल लेवल, जिसके थ्रू वो वर्क कर सकते हैं टुवर्ड्स ए वर्ल्ड जहाँ पे सभी लोग जो हैं उनको इक्वली ट्रीट किया जाएगा विद डिग्निटी एंड रेस्पेक्ट। अब बात करते हैं फोर्थ की कंसेप्ट की ऑफ शेख नूरुद्दीन's mystical philosophy, that is syncretism. In the context of शेख नूरुद्दीन's mystical philosophy, जो syncretism है इसको हम समझ सकते हैं as synthesis, mixture और use of elements, ideas of different religions, cultures and spiritual traditions into the one harmonious world view. और जो शेख नूरुद्दीन है वो यूज़ करते हैं elements, ideas of Hinduism and other religions into his mystical philosophy in order to make his mystical philosophy more inclusive to Islam as well as to other religions, especially Hinduism. और वो पहले पर्सन बने फ्रॉम कश्मीर जिसने रिमूव किया रिलीजियस बाउंड्रीज इन द रीजन ऑफ कश्मीर और जिसने प्रमोट की यूनिटी, ब्रदरहुड एमंग हिंदूज एंड मुस्लिम्स। सो दैट्स द रीज़न बिहाइंड हिज यूज़ ऑफ syncretism, that is remove करना divisions, boundaries among Muslim communities or among all the people, and to encourage dialogue, mutual understanding between the diverse religious traditions, and by focusing on common human quest for truth, moral virtue, spiritual enlightenment, जो शेख नूरुद्दीन है वो प्रमोट करते हैं vision of harmony that respect the variety of religious expressions and that aims at to promote unity among all. वो अपनी टीचिंग्स के अंदर वो हाईलाइट करते हैं आइडिया को कि जो गॉड है उसको एक्सपीरियंस समझा जा सकता है थ्रू दी वेरियस पर्सपेक्टिव्स, especially through considering all the religious traditions as a path towards the realization of God. उसका मानना ये था कि जो स्पिरिचुअल ट्रूथ्स हैं वो लिमिटेड नहीं है खाली अप टू दी सिंगल रिलीजियस ट्रेडिशन, लेकिन जो डिफरेंट रिलीजियस प्रैक्टिसेस, बिलीफ्स हैं दे आर आल्सो द वेज पाथ फॉर सीकिंग द कनेक्शन विद गॉड। सो फॉर हिम जो रिलीजन्स हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं बट जो स्पिरिचुअल एसेंस और एनलाइटमेंट है दैट इज सेम। एंड इन द यूनिक कल्चरल कंटेक्स्ट ऑफ कश्मीर जो शेख नूरुद्दीन है वो यूज़ करते हैं अपने syncretic अप्रोच को जिसमें वो इंटीग्रेट करते हैं सूफिज़म को और कश्मीरी शैविज़म को, और वो यूज़ करते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स, आइडियाज़ ऑफ शैविज़म into his own teachings or mystical philosophy. Shaivism जो है it is a branch of Hindu spirituality that focuses on the worship of Shiva. Especially in his teachings वो use करते हैं Hindu philosophical ideas को जैसे concept of Advaita, non-duality, and this concept is also related with the Sufi idea वहदत al-वजूद, unity of being. So ये हमें बहुत ही evident देखने को मिलता है इन हिज टीचिंग्स। वो यूज़ करते हैं वोकेबलरी, स्पिरिचुअल कंसेप्ट्स ऑफ लोकल रिलीजन्स इन ऑर्डर टू कन्वे हिज टीचिंग्स टू बोथ हिंदू एंड मुस्लिम्स। इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन डिफरेंसेस बिटवीन रिलीजन्स वो फोकस करते हैं ऑन द शेयर्ड प्रिंसिपल्स लाइक कंपैशन, ह्यूमिलिटी, लव फॉर गॉड, सर्विस टू ह्यूमैनिटी। और अपनी पोइट्री के अंदर वो आल्सो फोकस करते हैं ऑन द शेयर्ड प्रिंसिपल्स ऑफ ऑल फेथ्स इन ऑर्डर टू प्रमोट यूनिटी, ब्रदरहुड एमंग ऑल फेथ्स। और अपनी पोइट्री के अंदर वो स्प्रेड करते हैं कोर मैसेज दैट कि जो सभी लोग हैं सभी धर्मों के दे कैन सी गॉड, वो गॉड को पा सकते हैं थ्रू इथिकल लिविंग, इनर प्योरिफिकेशन। और उसकी जो पोइट्री है दैट इज अपील मैसेज टू बोथ मुस्लिम्स एंड हिंदूज इन कश्मीर।
एंड थ्रू हिज सिंक्रेटिक अप्रोच वो खाली ब्रेक डाउन नहीं करते हैं रिलीजियस बाउंड्रीज को बट आल्सो सोशल बैरियर्स को, जैसे कास्ट सिस्टम, इनइक्वालिटी। सो उस समय जो कास्ट सिस्टम था वो बहुत ही कॉमन प्रेवलेंट था इन कश्मीर। एंड थ्रू हिज टीचिंग्स ही sought to remove these hurdles and promote equality, brotherhood among all humans before God, regardless of their religion, background or social status. So वो रिजेक्ट करते हैं सोशल हायरार्की, कास्ट बेस्ड सिस्टम लाइक कश्रियास, शूद्रास, वैश्यास, और वो प्रमोट करते हैं मोर इंक्लूसिव अप्रोच टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी दैट इज कॉमन ह्यूमैनिटी। और उसका जो यूज़ है सिंक्रेटिसिज्म का इन हिज फिलासफी, उसकी वजह से वो प्रमोट करते हैं सोशल कल्चरल हारमनी इन कश्मीर। एंड बाय यूजिंग एलिमेंट्स आइडियाज़ ऑफ बोथ इस्लाम एंड हिंदुइज्म, उसने प्रमोट की सेंस ऑफ म्यूचुअल रेस्पेक्ट एंड पीसफुल को एग्जिस्टेंस बिटवीन द टू कम्युनिटीज़। एंड बाय अडेप्टिंग सिंक्रेटिसिज्म, उसने क्रिएट की सच स्पिरिचुअल फ्रेमवर्क जहाँ डिफरेंट रिलीजियस प्रैक्टिसेस आइडियाज़ को एग्जिस्ट करते हैं विदाउट एनी कन्फ्लिक्ट, which also act as a way for seeking divine truth or God. इसके अलावा उसका जो एडेप्शन है सिंक्रेटिसिज्म का, दैट आल्सो एक्सप्रेस सूफी यूनिवर्सलिज्म। सूफी यूनिवर्सलिज्म जो है ये आल्सो प्रमोट करता है आइडिया को कि देयर इज़ नो स्पेसिफिक बाउंड्री रिलीजन फॉर एक्सपीरियंसिंग गॉड। शेख नूरुद्दीन का ये मानना था कि हर एक ट्रेडिशन रिलीजन जो है वो ऑफर करता है यूनिक इनसाइट्स अबाउट द नेचर ऑफ गॉड एंड स्पिरिचुअल पाथ, और वो देखते हैं सभी फेथ्स को एज एक्सप्रेशंस ऑफ द सेम इनर ट्रूथ एंड अल्टीमेट रियलिटी। और बहुत सारी सूफी सेंट्स जो थे बहुत डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, दे आल्सो एंगेज होते थे विद द लोकल स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड गॉड और डिवाइन रियलिटी। सो शेख नूरुद्दीन जो है उसका आल्सो ये मानना था कि जो एसेंस है स्पिरिचुअलिटी का वो डिपेंड है ऑन द प्योरिफिकेशन ऑफ हार्ट एज वेल एज ऑन द कल्टिवेशन ऑफ वर्च्यूज लाइक कंपैशन, ह्यूमिलिटी, डिवोशन टू गॉड। और ये जो एलिमेंट्स हैं दीज आर आल्सो द कॉमन एलिमेंट्स अमंग ऑलमोस्ट ऑल द रिलीजन्स। एंड बाय फोकसिंग ऑन इनर स्पिरिचुअल जर्नी रादर देन एक्सटर्नल रिचुअल्स एंड डॉगमास, जो शेख नूरुद्दीन है वो प्रोवाइड करते हैं यूनिक अप्रोच टूवर्ड्स रिलीजियस एंड कल्चरल लैंडस्केप ऑफ कश्मीर, विच आल्सो प्रमोट्स सेंस ऑफ शेयर्ड स्पिरिचुअल पर्पस अमंग ऑल पीपल। एंड ड्यू टू हिज मिस्टिकल फिलॉसफी एंड ड्यू टू हिज टीचिंग्स, उसको कंसिडर किया जाता है एज ए फाउंडर ऑफ ऋषि ऑर्डर इन कश्मीर। और वो आल्सो एक्ट करते हैं एज अ मॉडरेटर बिटवीन सूफी ट्रेडिशन एंड अदर इंडिजिनस ट्रेडिशंस ऑफ कश्मीर। हाउएवर ये जो ऋषि ट्रेडिशन है इट इज़ डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ सूफिज्म एज वेल एज लोकल हिंदू स्पिरिचुअलिटी। और जो शेख नूरुद्दीन की टीचिंग्स हैं दैट कंटिन्यूसली इन्फ्लुएंस both Kashmiri Muslims as well as Hindus, and his teachings had a long-lasting impact on other spiritual traditions as well. और उसका जो अडेप्शन यूज़ है सिंक्रेटिसिज्म का ये बहुत ही एविडेंट हमें देखने को मिलता है इन हिज टीचिंग्स एज वेल एज इन हिज वे ऑफ लाइफ। और वो स्पेंड करते हैं अपनी लाइफ को इन ए सिंपल एस्केटिक मैनर। और उसकी जो सिंपलिसिटी एस्केटिसिज्म है दैट नॉट ओनली एक्सप्रेसेस द प्रैक्टिसेस ऑफ इस्लामिक सूफिज्म बट आल्सो द हिंदू एस्केटिक प्रैक्टिसेस ऑफ कश्मीर, जैसे हिज प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन, रिनाउंसिएशन, डिवोशन टू गॉड। और ये जो प्रैक्टिसेस हैं दीज आर कॉमन इन इस्लामिक एंड हिंदू मिस्टिसिज्म। सो उसका ये जो प्रैक्टिस है एस्केटिज्म का, इट अलाउ हिम एंड हिज फॉलोअर्स टू अवॉइड सेक्टेरियन डिवीजन बाउंड्रीज among people and which also enable them to observe God in all aspects of life. And in Kashmir उसकी जो teachings हैं उनको consider किया जाता है as a symbol of religious harmony and coexistence. और उसकी जो messages हैं, message of unity, inclusivity, they remain profoundly relevant, especially in the regions जहाँ religious conflict, sectarian divisions common थी। और उसकी जो टीचिंग्स हैं वो हाईलाइट करते हैं आइडिया को कि जो स्पिरिचुअल विजडम है दैट्स नॉट ओनली लिमिटेड अप टू द सिंगल और पर्टिकुलर फेथ बट इट इज़ लिमिटेड अप टू द ऑल रिलीजन्स। सो इन हिज टीचिंग्स ही प्रमोट इंक्लूसिव एंड कंपैशनेट अप्रोच टूवर्ड्स फेथ। अनि हाउ जो शेख नूरुद्दीन का सिंक्रेटिसिज्म है इन विच ही हाईलाइट्स हिज बिलीफ दैट कि जो यूनिटी है सभी स्पिरिचुअल ट्रूथ्स का that's not limited up to the single or particular religion but all the religions are the
pathway for achieving spiritual enlightenment. So in this principle of syncretism, वो highlight करते हैं his belief in the unity of all spiritual truths, और वो ड्रा करते हैं elements ideas of Sufism as well as Hinduism tradition, और वो create करते हैं अपनी philosophy को that promote religious harmony and social inclusivity. और अपनी टीचिंग्स के अंदर वो मेंशन करते हैं कि हमें फोकस नहीं करना चाहिए ऑन रिलीजियस बाउंड्रीज, सेक्ट्स, लेबल्स, बट इंस्टेड हमें फोकस करना चाहिए ऑन यूनिवर्सल वैल्यूज लाइक लव, कंपैशन एंड इनर ट्रांसफॉर्मेशन। अब बात करते हैं फिफ्थ की कंसेप्ट ऑफ शेख नूरुद्दीन मिस्टिकल फिलॉसफी, दैट इज लव एज ए पाथ टू द डिवाइन। शेख नूरुद्दीन के अकॉर्डिंग जो लव है ये पर्सनल एक्सपीरियंशियल वे है गॉड को जानने के लिए, और उसका मानना यह है कि जो लव है इट्स नॉट only an emotional connection, but it is a spiritual force or way that purifies the soul of Sufis as well as which enable them to establish personal connection with God. और जो सूफीज़म है, सूफीज़म ट्रेडिशन, इट आल्सो फॉलोज दिस कंसेप्ट, और सूफीज़म के अकॉर्डिंग आल्सो जो लव इश्क है इट इज़ अ जर्नी टुवर्ड्स गॉड, एंड इन सूफी ट्रेडिशन गॉड को डिस्क्राइब किया जाता है आल्सो एज एन अल्टीमेट एंड फंडामेंटल सोर्स ऑफ लव। और सूफी ट्रेडिशन जो है वो देखते हैं गॉड के नेचर को एज फंडामेंटली लविंग एंड मर्सीफुल, एंड दे कंसिडर गॉड नॉट ओनली द ऑरिजिन ऑफ ऑल एग्जिस्टेंस बट आल्सो ए बिलव्ड हु क्रिएटेड ऑल द क्रिएशन बिकॉज ऑफ हिज लव। इसी तरह जो शेख नूरुद्दीन है उसका मानना यह है कि जो सभी क्रिएशन है इट इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ गॉड्स लव, एंड ह्यूमन बींग्स जो है वो कॉन्शियस क्रिएशन है जिनको गॉड ने क्रिएट किया है, उनके पास यूनिक कैपेसिटी है रिकॉग्नाइज ऑब्जर्व करने के लिए और रिटर्न करने के लिए दैट लव थ्रू डिवोशन एंड सेल्फलेसनेस। डिवोशन सेल्फलेसनेस को हम समझ सकते हैं एज प्रेयर, मेडिटेशन, जिक्र, रिमेम्बरेंस ऑफ गॉड, बी खुदी एटसेट्रा। सो शेख नूरुद्दीन के अकॉर्डिंग जो लव है इट इज रिलेशनशिप जो कि कनेक्ट करती है ह्यूमन सोल को विद गॉड एज वेल एज विच कीप ह्यूमन बींग्स क्लोजर टू गॉड। इसके अलावा इन सूफी थॉट जो लव है इट्स क्लोजली एसोसिएटेड विद द आइडिया ऑफ सेल्फलेसनेस, दैट इज बी खुदी, जिसमें इंडिविजुअल्स जो हैं वो कम्प्लीटली रिमूव करते हैं अपनी अननेसेसरी डिज़ायर्स, ईगो, नफ्स को और पर्सनल एम्बिशंस को इन ऑर्डर टू रिमेन क्लोजर टू गॉड। सिमिलरली जो शेख नूरुद्दीन है वो सिखाते हैं अपनी टीचिंग्स के थ्रू दैट की जो ट्रू नॉलेज है गॉड की उसके लिए ज़रूरत पड़ती है अवॉइड करना ईगो को, नफ्स को एंड ऑल सेल्फिश डिज़ायर्स। सो शेख नूरुद्दीन के अकॉर्डिंग जो लवर है उसको मस्ट गिव अप करना चाहिए, छोड़ना चाहिए अपने पर्सनल एम्बिशंस को, वर्ल्डली अटैचमेंट्स को इन ऑर्डर टू सबमिट हिमसेल्फ इन द सर्विस ऑफ गॉड विच इज़ आल्सो नोन एज सेल्फ सेक्रीफाइस। सो ये जो एक्ट है इसको देखा जाता है एज हाइस्ट फॉर्म ऑफ लव ऑफ गॉड और डिवोशन। और जो शेख नूरुद्दीन की लाइफ है सिंपलिसिटी एस्केटिज्म की, दैट आल्सो एक्सप्रेस दिस एग्जाम्पल, जैसे उसने अवॉइड किया वर्ल्डली प्लेजर्स को टू लिव ए लाइफ ऑफ लव फॉर गॉड एंड ह्यूमैनिटी। और शेख नूरुद्दीन का मानना यह है कि जो गोल है लव का वो ये है डेवलप करना, एस्टेब्लिश करना यूनियन, पर्सनल कनेक्शन विद गॉड विच इज़ ऑफन नोन एज फना, annihilation of self in service of God, which is also the main focus of Sufism. And Sheikh Nurdin के according in this state of fana, self avoidance, जो lover है वो completely absorbed रहते हैं in the love of God और वो completely close होते हैं to the God. So for Sheikh Nurdin जो love है it is a transformative force through which जो human soul है वो dissolve होता है in the love of God and achieve spiritual connection with God. However, ये जो concept है love का it's not only limited up to the personal relationship with God, but it is beyond that. जैसे शेख नूरुद्दीन का ये माना है कि जो ट्रू लव है फॉर गॉड वो डिपेंड है कैसे इंडिविजुअल्स जो है कैसे ह्यूमन बींग्स ट्रीट करते हैं एक दूसरे को। सो उसका मानना ये है कि जो गॉड का लव है दैट मीन्स लव टू द क्रिएशन ऑफ गॉड थ्रू द एक्ट्स ऑफ कंपैशन, काइंडनेस, एम्पैथी टुवर्ड्स अदर्स। दैट मीन्स उसके अकॉर्डिंग जो लव है लव फॉर गॉड इट इज़ नॉट सेपरेट फ्रॉम द लव ऑफ ह्यूमैनिटी। अदर दैन दैट इन हिज मिस्टिकल फिलॉसफी वो ऑल्सो फोकस करते हैं ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ महाबा, दैट इज डिवोशनल लव इन स्पिरिचुअल पाथ, दैट ऑल्सो मीन्स इंटेंस पर्सनल लव फॉर गॉड। और उसके अकॉर्डिंग जो ह्यूमन बींग्स हैं वो एक्सप्रेस कर सकते हैं अपनी डिवोशनल लव को थ्रू ऑफरिंग प्रेयर, प्रैक्टिसिंग मेडिटेशन एंड थ्रू रिमेम्बरेंस ऑफ गॉड, दैट इज जिक्र। सो उसका मानना यह है कि जो डिवोशनल लव है इट्स एन एक्ट ऑफ सिंसियर लव फॉर द गॉड रादर देन एनी ड्यूटी और ऑब्लिगेशन। और उसकी जो राइटिंग्स, पोइट्री, टीचिंग्स हैं दैट आल्सो एक्सप्रेस द पैशनेट लव फॉर गॉड।
और वो आल्सो मेंशन करते हैं कि ये जो पाथ है लव का, इट्स नॉट ईजी। इसके लिए ज़रूरत पड़ती है पेशेंस, परसेवरेंस। दैट मीन्स इन द जर्नी ऑफ लव जो लवर है उसको मस्ट फेस करने पड़ते हैं, बर्दाश्त करने पड़ते हैं हार्डशिप्स, ट्रायल्स, टेस्ट्स इन ऑर्डर टू एनहेंस देयर लव फॉर गॉड एंड ट्रस्ट इन गॉड। और शेख नूरुद्दीन का ये मानना है कि ये जो ट्रायल्स, डिफ़िकल्टीज़ हैं, ये प्योरीफाई करते हैं ह्यूमन बींग्स की हर्ट को और वो स्ट्रेंथ करते हैं उनकी कनेक्शन को विद गॉड। और जो सूफीज़ हैं वो ऑल्सो कंसिडर करते हैं सफरिंग, डिफ़िकल्टीज, ट्रायल्स को एज अ साइन ऑफ ट्रू लव। एंड इन हिज टीचिंग्स वो ऑल्सो मेंशन करते हैं कि जो गॉड का लव है दैट इज़ प्रेजेंट इन दैट इज़ प्रेजेंट इन नेचुरल वर्ल्ड। और वो देखते हैं नेचुरल वर्ल्ड को एज अ मैनिफेस्टेशन क्वालिटी ऑफ गॉड्स ब्यूटी एंड लव। और वो बिलीव करते हैं कि जो वर्ल्ड है, बाय ऑब्जर्विंग द वर्ल्ड एज ए मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड्स लव, इससे जो सीकर है वो क्लोज रह सकता है टू द गॉड, और थ्रू विच जो सीकर है वो एस्टेब्लिश कर सकता है क्लोज कनेक्शन विद द गॉड, जिसको हम आल्सो समझ सकते हैं एज यूनिटी ऑफ ऑल क्रिएशन। दैट आल्सो मीन्स एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज एन एक्सप्रेशन ऑफ गॉड्स लव एंड मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड्स प्रेजेंस इन क्रिएशन। और इसके अलावा उसका ये मानना है कि जो लव है इट्स ए ट्रांसफॉर्मेटिव फोर्स फॉर यूनाइटिंग द पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स, सोशल एंड कल्चरल बैकग्राउंड्स। और शेख नूरुद्दीन की जो टीचिंग्स हैं दे आल्सो प्रमोटेड द आइडिया कि देयर इज़ नो बाउंड्रीज ऑफ लव। और सभी जो लोग हैं, सभी धर्मों के, दे कैन एस्टेब्लिश ए यूनियन कनेक्शन विद द गॉड एंड दे कैन लिव ए लाइफ ऑफ लव फॉर गॉड एंड अदर्स। और जो शेख नूरुद्दीन की ये जो मैसेज है, मैसेज ऑफ यूनिटी थ्रू लव, इट प्लेड ए important role for promoting unity in the pluralistic society of Kashmir। और उसकी जो टीचिंग्स हैं they also promoted interfaith harmony and mutual respect in the society of Kashmir। Anyhow, according to Sheikh Nuruddin, जो love है it's a central path for establishing personal connection with God, through which जो individuals हैं वो प्योरीफाई कर सकते हैं अपनी सोल को, and through which they can also remove unnecessary desires and selfless, they can achieve the state of selflessness bekhudi, and through which they can also establish close connection with the God। So for Sheikh Nuruddin, जो love है it's not limited up to the emotional attachment but it is extended up to all actions and interactions, जैसे living a life of love for God and others, observing presence of God, God's love in all aspects of the existence। now बात करते हैं सिक्स्थ की कंसेप्ट ऑफ हिज मिस्टिकल फिलासफी, दैट इज नेचर एज ए स्पिरिचुअल टीचर। इन हिज मिस्टिकल फिलासफी जो शेख नूरुद्दीन है वो डिफाइन करते हैं नेचर को एज स्पिरिचुअल टीचर। उसका मानना ये है कि बाय ऑब्जर्विंग द क्वालिटीज़, ब्यूटीज़ ऑफ नेचर, जो इंडिविजुअल्स हैं वो सीख कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ गॉड, थ्रू विच दे कैन आल्सो एक्सपीरियंस द प्रेजेंस ऑफ गॉड्स क्वालिटीज़ इन द वर्ल्ड और नेचर अराउंड देम। सो उसका मानना ये है कि जो नेचुरल वर्ल्ड है इज रिफ्लेक्शन ऑफ गॉड एंड बाय ऑब्जर्विंग, इंटरेक्टिंग विद नेचर, जो ह्यूमन बींग्स हैं वो सीख सकते हैं वैल्यूबल लेसन्स, स्पेशली कैसे हारमोनी में रहना है विद द यूनिवर्स एंड क्रिएशन। और ये जो कंसेप्ट है इसको आल्सो फॉलो करते हैं सूफिज्म ट्रेडिशन, जहाँ आल्सो नेचुरल वर्ल्ड को देखा जाता है एज ए मिरर ऑफ गॉड्स प्रेजेंस। इसके अलावा जो शेख नूरुद्दीन है वो रिगार्ड करते हैं नेचुरल वर्ल्ड को एज ए मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड्स क्रिएशन। दैट मीन्स शेख नूरुद्दीन का ये मानना है कि हर एक एलिमेंट जो है नेचर का, फ्रॉम स्मॉलेस्ट एटम अप टू द ह्यूज कॉस्मोस, दीज आर ऑल द साइंस आयत ऑफ गॉड्स विजडम एंड गॉड्स प्रेजेंस। और वो देखते हैं नेचुरल फिजिकल वर्ल्ड को एज ए होली एक्सप्रेशन ऑफ गॉड्स क्रिएटिविटी। फॉर हिम जो नेचुरल फिजिकल वर्ल्ड है और जो स्पिरिचुअल रियलिटीज़ हैं वो इंटरकनेक्टेड है। बाय रिकॉग्नाइजिंग नेचर एज ए मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड, इंडिविजुअल जो है वो डेवलप कर सकते हैं डीप स्पिरिचुअल अवेयरनेस अबाउट इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ ऑल एग्जिस्टेंस। सो फॉर शेख नूरुद्दीन हर एक एलिमेंट जो है नेचर का, वेदर वो चाहे माउंटेन्स हो, रिवर्स हो, ट्रीज हो, एनिमल्स हैं, दीज आर ऑल द टूल्स इन विच गॉड की जो विजडम है वो प्रेजेंट है। और उसका मानना यह है कि बाय ऑब्जर्विंग अंडरस्टैंडिंग दीज एलिमेंट्स जो सीकर है वो गेन कर सकते हैं डीपर इनसाइड्स आइडियाज अबाउट द नेचर ऑफ गॉड। सो फॉर हिम इन दिस वे जो नेचर है वो एक्ट करता है एज ए रिमाइंडर फॉर गॉड्स ग्रेटनेस एज वेल एज फॉर अ टूल ऑब्जर्विंग इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ ऑल थिंग्स। बेसिकली उसकी जो लाइफ थी, लाइफ ऑफ एस्केटिज्म, सिंपलिसिटी, वो ऑल्सो इंस्पायर होती थी विद नेचर।
और वो आल्सो देखते हैं नेचुरल वर्ल्ड को एज अ टूल फॉर लिविंग सिंपल लाइफ, हम्बल एंड हार्मोनियस लाइफ इन अकॉर्डेंस विद नेचर। और जो कारवान है वर्ल्ड का, जैसे साइकिल्स ऑफ बर्थ एंड डेथ, दे आल्सो टॉट हिम कि जो स्पिरिचुअलिटी है, स्पिरिचुअल ग्रोथ है, लव है फॉर गॉड, दे आर मोर इम्पॉर्टेंट देन वर्ल्डली अटैचमेंट्स, ईगो एंड डिजायर्स। और उसका मानना ये था कि बाय रियलाइजिंग ऑब्जर्विंग नेचुरल सिंपलिसिटी, जो इंडिविजुअल्स हैं वो अवॉइड कर सकते हैं अपने मटेरियल डिजायर्स को, और वो रह सकते हैं अपनी लाइफ को इन हार्मनी विद गॉड्स नेचर, और वो स्पेंड कर सकते हैं अपनी लाइफ को इन हार्मनी विद गॉड्स नेचर। इसके अलावा वो देखते हैं नेचर को एज ए टीचर, और उसके अकॉर्डिंग जो ह्यूमन बींग्स हैं वो सीख सकते हैं इम्पॉर्टेंट लेसन्स फ्रॉम नेचर, स्पेशली पेशेंस, परसेवरेंस। जैसे ट्रीज जो हैं वो ग्रो करते हैं स्लोली, रिवर्स जो हैं वो फ्लो करते हैं इन रिदम। सो उसका मानना ये है कि जैसे नेचर जो है वो फॉलो करता है इट्स ओन कोरस विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। सिमिलरली जो सीख रहे हैं ह्यूमन बींग्स हैं उनको मस्ट फॉलो करना चाहिए इन क्वालिटीज़ को, स्पेशली पेशेंस एंड परसेवरेंस। जैसे उनको मस्ट ट्रस्ट करना चाहिए इन द टाइमिंग ऑफ गॉड, एंड दे मस्ट लर्न फ्रॉम नेचर दैट everything has its own season and growth, whether physical or spiritual, and they must had to trust on God's plan. इसके अलावा जो शेख नूरुद्दीन है वो कंसिडर करते हैं नेचुरल वर्ल्ड को एज ए प्रोफाउंड एग्जाम्पल ऑफ कंटेंटमेंट एंड एक्सेप्टेंस। दैट मीन्स वो देखते हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ नेचर जो कि रहते हैं इन हार्मनी विद द गॉड्स प्लान, और जो कि फंक्शन करते हैं एज पर द गॉड्स प्लान। और कैसे फॉर्म्स ऑफ नेचर कभी रुकती नहीं है, अपोज नहीं करती हैं गॉड के प्लान को। सो उसका मानना यह है कि इट इज़ अ स्पिरिचुअल लेसन फॉर ह्यूमन बींग्स टू फाइंड पीस और लेसन इन गॉड्स प्लान विदाउट एनी अटैचमेंट और रेजिस्टेंस। और उसका मानना यह है कि जैसे जैसे एनिमल्स, प्लांट्स एक्सेप्ट करते हैं अपनी प्लेस को इन द वर्ल्ड विदाउट एनी कंप्लेन और डिज़ायर, इसी तरह जो ह्यूमन बींग्स हैं उनको मस्ट एक्सेप्ट करना चाहिए अपनी प्लेस को इन द वर्ल्ड विदाउट एनी कंप्लेन और डिज़ायर। इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज रिदा, दैट इज कंटेंटमेंट और ओबेइंग द गॉड्स विल। एंड बाय ऑब्जर्विंग हाउ क्रिएचर्स ऑफ नेचर लिव इन हार्मनी इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स ऑफ गॉड, वो एनकरेज करते हैं अपने फॉलोअर्स को टू प्रैक्टिस एक्सेप्टेंस एंड ग्रेटिट्यूड फॉर एवरीथिंग एंड टू सी एवरीथिंग एज ए पार्ट ऑफ गॉड्स डिवाइन प्लान। इन हिज मिस्टिकल फिलॉसफी वो देखते हैं साइक्ल्स ऑफ लाइफ डेथ इन नेचर एज ए पावरफुल स्पिरिचुअल सिम्बल्स, और उसके अकॉर्डिंग जैसे सीजन्स चेंज होते हैं, प्लांट्स ग्रो करते हैं, जैसे वो फ्रूट देते हैं, रिन्यू होते हैं अगेन, इसी तरह जो ह्यूमन सोल हैं वो पास होते हैं थ्रू द साइक्ल्स ऑफ ग्रोथ, देन डेथ टू ईगो, देन दे अचीव स्पिरिचुअल रीबर्थ। सो ये जो कांस्टेंट रिन्यूअल है नेचर का is according to Sheikh Nuruddin a sign of God's mercy as well as reminder that every difficulty or hardship then there will be ease as well as possibility of renewal and new life। और उसका also ये मानना है by spending time in nature जो human beings हैं वो clear कर सकते हैं अपने mind को from distractions, जिससे वो also experience कर सकते हैं God को, as well as through which they can also establish their personal connection with God, which will also provide them inner peace, spiritual insight। So for him ये जो beauty है nature की, whether वो चाहे forests, mountains, rivers हो, ये allow करती हैं seekers को to quiet their mind hurt and to observe God's presence in nature। That means Sheikh Nuruddin के according जो nature है it is a suitable space for prayer meditation which is free from any distraction of society, human beings, जिसके थ्रू ह्यूमन बींग्स जो हैं वो गेन कर सकते हैं डीपर स्पिरिचुअल इंसाइट एंड थ्रू विच दे कैन आल्सो एस्टेब्लिश स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद गॉड। इसके अलावा शेख नूरुद्दीन का ये मानना है कि जो बैलेंस और जो ऑर्डर जो कि हम पाते हैं इन दिस नेचर वर्ल्ड, दैट इज डायरेक्ट मैनिफेस्टेशन क्वालिटी ऑफ गॉड्स ऑर्डर, रूल्स, लॉस जो कि गवर्न करते हैं यूनिवर्स को। और उसका मानना ये है कि जैसे नेचर जो है वो मेंटेन करता है बैलेंस बिटवीन अपोजिंग फोर्सेस जैसे डे एंड नाइट, लाइफ एंड डेथ, इसी तरह जो ह्यूमन बींग्स हैं उनको मस्ट बैलेंस करना चाहिए अपनी लाइफ को, जैसे स्पिरिचुअल एंड वर्ल्डली लाइव्स को। और जो शेख नूरुद्दीन है उसने आल्सो सीखा फ्रॉम नेचर इंपॉर्टेंस ऑफ मॉडरेशन, सेल्फ डिसिप्लिन, लिविंग ए लाइफ विद हार्मनी विथ वन सेल्फ एज वेल एज विथ अदर्स एंड टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट।
और उसका ये जो डीप रेस्पेक्टिव फीलिंग है टुवर्ड्स द नेचर एनवायरनमेंट, इसको हम देख सकते हैं एज अर्ली फॉर्म ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी यूज एंड प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट। और वो बिलीव करते थे बाय केयरिंग ऑफ नेचुरल वर्ल्ड इट इज़ अ फॉर्म ऑफ वर्शिप। केयरिंग फॉर नेचुरल वर्ल्ड इट्स अ फॉर्म ऑफ वर्शिप, जैसे प्रोटेक्ट हॉनर करना गॉड की क्रिएशन को, और उसके अकॉर्डिंग जो एक्सप्लॉयटेशन है, हार्म करना नेचर को, इट्स एन एक्ट ऑफ एरोगेनेस दैट डिस्टेंस जो कि लोगों को दूर करती है फ्रॉम गॉड। सो इन हिज फिलासफी वो एनकरेज करते हैं सस्टेनेबल लिविंग, जहाँ पे ह्यूमन बींग्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं खाली वो थिंग्स जो कि उनको ज़रूरत है, और वो अपने लाइफ को उस तरीके से जी सकते हैं थ्रू विच दे कैन प्रिजर्व और दे कैन मेंटेन द बैलेंस ऑफ नेचुरल वर्ल्ड। इसके अलावा वो देखते हैं नेचर को एज एन एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमन सोल, और उसके अकॉर्डिंग जैसे जो नेचर है वो जो कि ब्यूटीफुल है एज वेल एज जिसके आल्सो डिसऑर्डर्स हैं, दैट मीन्स जो कि परफेक्ट भी हैं और इम्परफेक्ट भी हैं। इसी तरह जो ह्यूमन हर्ट है इट कंटेन्स बोथ डार्कनेस एंड लाइट विच इज़ लाइक नेचर बोथ परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट। फॉर हिम बाय ऑब्जर्विंग द प्योरिटी एंड बैलेंस इन नेचर, जो ह्यूमन बींग्स हैं वो रिकॉग्नाइज कर सकते हैं areas in their life that required spiritual purification. So for him जो सीकर है उसको मस्ट डेवलप करना चाहिए qualities of natural elements within oneself like purity of water, strength of mountain and the growth of tree. Anyhow जो शेख नूरदीन है वो देखते हैं नेचर को as more than a physical environment, और फॉर हिम जो नेचर है इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्पिरिचुअल टीचर, जिसके थ्रू जो ह्यूमन बींग्स हैं वो सीख सकते हैं लेसन्स ऑफ ह्यूमिलिटी, पेशेंस, सेटिस्फैक्शन एज वेल एज थ्रू विच ह्यूमन बींग्स कैन रियलाइज द यूनिटी ऑफ ऑल एग्जिस्टेंस। और जो शेख नूरदीन की फीलिंग है, डीप रेस्पेक्ट है टुवर्ड्स एनवायरनमेंट, नेचुरल वर्ल्ड, इट टॉट हिम एंड हिज फॉलोअर्स कैसे लाइफ को जीना है इन हार्मनी विद द गॉड्स क्रिएशन, and how human beings can recognize God's presence in every aspect of life. So Sheikh Noordin का ये मानना है कि by observing nature as spiritual seeker, according to Sheikh Noordin, by observing nature as a teacher, जो spiritual seekers हैं वो learn कर सकते हैं, वो navigate कर सकते हैं challenges of inner spiritual journey, and they can also develop deep connection with the God. एट कंक्लूजन हमने ये सीखा कि जो शेख नूरदीन की मिस्टिकल फिलासफी, पोइट्री, शॉर्ट स्टोरीज, टीचिंग्स हैं, दे आर द प्रोफाउंड एंड इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ इंस्पायरेशन फॉर द जनरेशंस इन कश्मीर एंड बियॉन्ड। और उसकी जो मैसेज है लव, सिंपलिसिटी, यूनिटी की, इट एम्स टू रिमूव ऑल रिलीजियस कल्चरल बाउंड्रीज, एंड थ्रू हिज टीचिंग्स, थ्रू हिज फिलासफी, जो शेख नूरदीन है उसने क्रिएट की यूनिक स्पिरिचुअल ट्रेडिशन को फॉर all the people irrespective of their religion, caste, culture। और उसकी जो टीचिंग्स हैं उन्होंने कंटिन्यूसली प्रमोट किया हारमोनी को, एज वेल एज विच आल्सो taught the people of Kashmir how to establish deep connection with God, and in his teachings he expressed those values which are timeless and universal. So guys, ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर कोई भी डाउट कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इसके अलावा आप मुझे फॉलो कर सकते हैं डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, एंड अगर आपको स्टडी मटेरियल ज़रूरत हो देन आप मुझे मेल कर सकते हैं मेरी ईमेल पे। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू DC Blunt Dark चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।